अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सुल्तान अरशद टॉकिंग चैप्टर्स के साथ हाजिर है जी। 14 जून 2022 भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और तीनों सर्विसेज चीफ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई साधारण कोई आम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि डेट वाज द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम। जी, इस स्कीम के तहत भारत अपनी तमाम किस्म की अफवाज में, एयरफोर्स, नेवल और ज़मीनी अफवाज में अग्निवीरों को भर्ती करने जा रहा है। इस स्कीम के तहत भारत हर साल 86,000 जी 46,000 अग्निवीर जो हैं उनको रिक्रूट करेगा, जिनकी उम्रें महज 17.5 साल से 21 साल के दरमियान होंगी। और उनकी जो सैलरी है पहले साल वो कमोबेश 4,76,000 भारतीय रुपये, और इस तरह हर साल वो बढ़ेगी। ये 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद 25% जो अग्निवीर होंगे उनको कॉन्टीन्यूटी मिलेगी जॉब में, बाकायदा वो फ़ौज का हिस्सा बन जाएंगे, और बाकी जो हैं वो मार्केट में आ जाएंगे ग्रेजुएटी लेके, जो कि कमोबेश 11 लाख के करीब है। और साथ ही साथ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, इन केस अगर उनका कोई अग्निवीर इन 4 सालों के दरमियान हलाक होता है। तो ये दिखने में तो एक साधारण सी, एक सादा सी जो है वो एक फ़ौजी स्कीम लग रही है, लेकिन एनीवेज इंडिया में कई जगहों पर इसको लेकर दंगे फसाद हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर भारतीय हुकूमत ने इन प्रोटेस्ट पर काबू पा लिया और इस स्कीम को प्रैक्टिकल शेप दे दी, तो ये दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित होगी। एक्चुअली भारत जो है इस वक्त इसराइल के फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। जैसा कि इसराइल में हर सेहतमंद नौजवान मर्द और औरत के लिए लाजिम है कि वो आर्मी ट्रेनिंग ले एटलीस्ट 1 साल के लिए, लेकिन यहाँ पे भारत जो है 4 साल आर्मी ट्रेनिंग दे रहा है तनख्वाह के साथ, और फिर इनको इस्तेमाल भी करेगा वो फ़ौजी मकासद में। हाँ, 4 साल बाद जिसको आगे लेके जाएगा वो परमानेंट फ़ौजी हैं, बाकी जो है वो मार्केट में आ जाएंगे। अभी जो बाकी लोग मार्केट में आएंगे, क्या भारत इन 75% अग्निवीरों को, जिनके ऊपर 4 साल सख्त मेहनत की गई होगी, क्या इनको ऐसे ही मार्केट में कॉमर्स और ट्रेड और बिजनेस करने देगा? नहीं, भारत इन्हें दुनिया भर में इस्तेमाल कर सकता है अपने घटिया ज़ाइम को पूरा करने के लिए। जी, अभी तो पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान से सिर्फ एक कलभूषण हमें मिला था, ऐसे कई कलभूषण जो है अग्निवीरों की सूरत में पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। ऐसे कई कलभूषण जो है वो चाइना या किसी भी ऐसे मुल्क में दाखिल हो सकते हैं जहां भारत को ज़रा भी ख़तरा हो। अगर देखा जाए तो अग्निपथ स्कीम जो है, इसकी इनागुरेशन के पीछे बाकायदा उन्होंने कहा है कि हम 2 फ्रंट्स पे ऑलरेडी परेशान हैं, एक LOC पाकिस्तान के साथ और एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ। तो ऐसा महसूस होता है कि भारत जो है वो 3rd वर्ल्ड वॉर के लिए तैयारी कर रहा है, और भारत इस खित्ते में अपनी सुपरमेसी जो है वो कायम करना चाहता है। अगर इस खित्ते के ममालिक ने और अक़वाम आलम ने भारत को चेक नहीं किया, उसको कर्टेल नहीं किया, तो यकीनन इस खित्ते में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बिगड़ जाएगा, और इसी सूरत में किसी बड़ी जंग का जो है ख़दशा लाहक रह सकता है किसी भी वक्त। वैसे भी महसूस हो रहा है कि भारत 3rd वर्ल्ड वॉर की बजाय ग़ज़वा हिंद की जो है वो तैयारी कर रहा है, या आर्मेगेडोन के में वो शामिल होने के लिए, दज्जाल की फ़ौज में शामिल होने के लिए वो तैयारी उसने शुरू कर दी है। बहुत से पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी बहुत से ऐसे एनालिस्ट हैं जिनको ये महज एक साधारण सी स्कीम लग रही है, जिसके तहत भारत शायद अपना डिफेंस बजट जो है उसको थोड़ा सा कर्टेल करेगा, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करेगा, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर बहुत पेचीदगियाँ नज़र आ रही हैं अक़वाम आलम के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया या चाइना के लिए नहीं, बल्कि अक़वाम आलम के को इससे बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। यहाँ तक कि इस स्कीम के तहत, इस स्कीम के ज़रिए भारत अपने ही मुल्क में बसने वाली मुस्लिम और सिख अक़लियतों को भी जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम भारत को देखें, 1947 के वक्त जो भारत को आर्मी मिली थी, उस आर्मी में 33% सिख फ़ौजी शामिल थे, यानी सिख रेजिमेंट आज भी भारत में स्ट्रॉन्ग रेजिमेंट कंसीडर की जाती है। लेकिन महसूस होता है कि ये जो न्यू
अग्निवीर आर्मी है ये सिखों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनको कर्टेल करने के लिए यहाँ पे ज़रूर ये जो अग्निवीर हैं ये कोई साधारण नहीं होंगे, बल्कि इनको आरएसएस की थ्योरी के मुताबिक, उनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक ट्रेन किया जाएगा। और अगले 4 से 8 सालों के अंदर अगर ये अग्निवीर प्रैक्टिकली मार्केट में आते हैं, आम आवाम में आते हैं 4-4 साल पूरे करके, तो लाजमी बात है कि ये अग्निवीर भारत में बसने वाले मुसलमानों, गोरखा, सिख, जाट और राजपूतों के लिए जो है नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और ये अग्निवीर ज़रूर हिंदुत्वा नज़रिए के लिए काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं पढ़ रहा था एक एनालिस्ट ने बड़ी खूबसूरत बात की, न्यू अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट विल बी एट कॉस्ट ऑफ जाट एंड सिख रेजिमेंट्स। जी असल में भारत चाहता है जो जाट और सिख रेजिमेंट्स हैं, जो उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिमेंट्स हैं, उनको वो कर्टेल करना चाहता है, उनको वो मिनिमाइज करना चाहता है। द स्कीम विल इफेक्ट द सिख एंड जाट रेजिमेंट्स। अग्निवीर इज डिजाइंड सच टू रिड्यूस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिख्स एंड जाट। असल में अग्निवीर इस स्कीम का मकसद क्या है अग्निवीर का? इसका मकसद ये है कि भारत में ख़ास हिंदुत्व नज़रिया रखने वाले हिंदुओं को ट्रेन किया जाए आरएसएस की आइडियोलॉजी के मुताबिक। आरएसएस के गुंडे पैदा होंगे, यहाँ से कोई आर्मी पर्सनल्स पैदा नहीं होंगे। और ये जो आरएसएस के गुंडे हैं ये भारत में मुसलमानों को, दलितों को, सिखों को, गोरखा कौम से ताल्लुक़ रखने वालों को ये बेदर्दी से कत्ल करेंगे। दुनिया के लिए तो ये नुकसानदेह है ही है, लेकिन ये जो अग्निवीर हैं ये यकीनन भारत में बसने वाली माइनॉरिटीज़ के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका साबित होंगे अगर ये प्रैक्टिकली स्कीम इस पर अमल दरामद हो जाता है। अगर ये प्रैक्टिकली जो है एप्लीकेबल हो जाती है तो बहुत बड़ा धचका होगा जी ये। तो अल्लाह पाक से दुआ है और अक़वाम आलम से रिक्वेस्ट है कि वो भारत की स्कीम अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को देखें और इसको आम और साधारण स्कीम के तौर पे मत लें। इधर से पाकिस्तान की एजेंसीज़ को और पाकिस्तान की फ़ौज को भी चाहिए कि थोड़ा सा ध्यान करे, इसको कर्टेल करने की कोशिश करे, वरना आइंदा आने वाले साल पाकिस्तान में कई कलभूषण जो है वो किसी भी बॉर्डर से अग्निवीर की सूरत में पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सकते हैं और पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अगली किसी भी नई अपडेट के लिए इंशाल्लाह ज़रूर मैं हाज़िर हूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बात समझ आने की सूरत में, पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।